ये पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपको महिमा और बढ़ाई देना चाहते हैं क्योंकि आपने हमारे जीवन में एक और दिन को बढ़ाया है, एक और दिन को जोड़ा है, जिसके हम बिल्कुल योग्य नहीं थे। पर आप हमसे इतना अधिक प्रेम करते हैं कि आपने हमारे जीवन को और बढ़ाने का चुनाव किया है, और हमारे साथ हो कि जैसा आपने हमें जीवित रखने का चुनाव किया, हम भी आप में बने रहने का चुनाव करें। हमारे साथ कमजोर है, आप ही है, और हम डगमगा जाते हैं, हम गिर जाते हैं। हमारे साथ भी हमारे हाथों को थामे रखे, ताकि हम कभी भी आपसे दूर ना जाए, पर हमेशा आपके कदमों पर रहे, आपसे सीखते रहे, आपकी ओर देखते रहे, ताकि आपकी तरह बन सके। ताकि जब लोग हमें सुने, जब लोग हमें देखे, तो वो हमें नहीं बल्कि आपको सुने, आपको देखे। परमेश्वर, आज के दिन को आपके हाथों में सौंप, हमारे साथ हो कि हम एक जीत भरा जीवन आज हम जी सके आपके पवित्र आत्मा की ताकत से। और आज जब हम दिन की शुरुआत आपके साथ कर रहे हैं, हमारे साथ रहिए, मदद सहायता कीजिए पवित्र आत्मा। जो पढ़ाई है उसे आप ही स्पष्ट और सरलता से हमारे सामने पेश कीजिए। और आज का पढ़ाई में कोई संदेह संकोच ना हो, आप ही खुद सिखाइए, क्योंकि आप जानते हैं कि आपके लोगों को किस प्रकार से सिखाया जाना चाहिए, ताकि समझ जो है बिल्कुल पूरी हो सके। और हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि ये आपका मेहनत प्रयास है, ये आपकी योजना रही है, और आपने अब तक हमें सिखाया है और हमेशा सिखाते चले जाएंगे। और प्रार्थना करना चाहते हैं आज की पढ़ाई के लिए और इंटरनेट कनेक्शन के लिए कि आप ही उसे मजबूती से बनाए रखें, ताकि कोई दिक्कत या परेशानी जो है इंटरनेट के कारण ना हो पाए। धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप मदद किया है, धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप हमें पढ़ाने वाले हैं। धन्यवाद करते हुए इस विनती को आपके प्यारे पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं एक और दिन के लिए, एक और मौके के लिए, कि हम सभी दोबारा से वचनों की पढ़ाई में जुड़ सकते हैं। क्योंकि शायद हमें लगे कि क्योंकि ये मीटिंग रखा गया था हम यहाँ मौजूद है, पर ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। ये परमेश्वर की योजना है। तो आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, पढ़ाई करें, महिमा करें, क्योंकि वो उसके योग्य है। पहला सबसे प्रथम कारण जिसके वजह से हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, महिमा करना चाहिए, वो इसलिए क्योंकि वो उसके योग्य है। वो भले है, प्रेमी है, वो दूसरा कारण होना चाहिए। पर सबसे पहला ये होना चाहिए कि वो उसके योग्य है, और उनके अलावा कोई उस महिमा धन्यवाद के योग्य बिल्कुल ही नहीं है। तो मैं आप सबका भी स्वागत करना चाहता हूँ और धन्यवाद करना चाहता हूँ आप लोगों का, यहाँ बने रहने के लिए, हमेशा जुड़ने के लिए, आपके वफादारी के लिए, कि आप वफाई के साथ प्रत्येक दिन जो है इन सभाओं पे जुड़ते हैं, और इन सभाओं को जो है आगे बढ़ने में आप मदद सहायता करते हैं। यदि आप ना हो तो ये पढ़ाई भी आगे नहीं जाएगी। तो हम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपका जो है आज के पढ़ाई में स्वागत करते हैं। तो आइए हम जो है कुछ पल, कुछ बातों को हम दोहराने में लगाएंगे, और कुछ चीजों को, जैसे हमने कहा था आज जो है थोड़ा शायद उसी चीज में हम ज्यादा समय बिताने वाले हैं, पर हम कुछ चीजों को जो है स्थिर से जो है हम और करीबी से हम देखना पसंद करेंगे। तो आइए हम दानियल 11 और वो उसके 22 से हम जो है दोहराना की शुरुआत करेंगे। और यहाँ इस प्रकार लिखता है कि तब उसकी भुजा रूपी बाढ़ से लोग
वरन वाचा का प्रधान भी उसके सामने से बहाकर नाश होगा। तो हम परख रहे थे इस आयत को कि किस प्रकार से जो तिबिरियुस तिबिरियुस कैसर जो है उसका अंत होगा। उसका अंत जो है बहुत ऐसा होगा कि आप जो है कहेंगे उनका जो है मालूम ही नहीं चलेगा, क्योंकि हम देखते हैं कि जब बाढ़ आता है तो उसकी ताकत इतनी होती है कि जो चीजें पहले थी, जिस जगह थी, आप यदि बाढ़ के बाद देखें तो उनका कुछ मालूम नहीं चलता है। तो आप जो है यहाँ पर भुजा रूपी हाथ, ये जो भुजा रूपी बाण जो इस्तेमाल किया जा रहा है, तो एक तरफ से ये चित्र के तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है हमारे सामने उस बात को पेश करने के लिए कि किस प्रकार से जो है तिबिरियुस कैसर का जो है अंत होगा। और हम परख रहे थे कि किस प्रकार से तिबिरियुस कैसर का जो है तबीयत खराब हो जाता है, वो क्योंकि बहुत अय्यासी नशों में लगे रहते थे। तो इस कारण से जो है उनका सेहत बिगड़ता गया, उम्र के कारण भी और बीमारी के कारण भी। पर वे जो थे, अंत तक, उनके मृत्यु तक एक धोखा देने वाला जो है उनका गुण था, उसको उन्होंने कायम रखा जबकि उनका सेहत ठीक नहीं था। फिर भी जो है रोम के लोगों को धोखा में रखते कि वो बिल्कुल ठीक है, सेहतमंद है, और जो है वो इस प्रकार से अपना जो है शासन को कायम रखने के लिए जो है वो किया करते थे। पर देखते हैं क्योंकि वो बहुत अय्यासी नशों में बने हुए थे, और वो वही कारण रहा कि जो आखिर में सबसे उनका पसंदीदा टापू कैप्री जो है, वो वहां छोड़कर जो है वो देखते हैं कि वो एक गांव में चले जाते हैं और वहां पर जो है वो कुछ अपने आखिरी लम्हों को जो है वहां जीते हैं। और बताया जाता है कि एक पल ऐसा होता है कि उनको ऐसी थकान और ऐसा बेहोशी होता है कि लोगों को ऐसा लगता है कि इनकी मृत्यु हो चुकी है। और जब इस चीज को देखा जाता है तो अगला जो रोम में शासन करने का मौका देख रहा था कैलिग्युला ग्युला, हम देखते हैं कि वो लोगों को इकट्ठा करते वो जो है राजपथ को लेने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है। पर अचानक से तिबिरियुस जो है होश में आता है, पर जब होश में आता है फिर भी वो अपने कमजोरी के हालत में होता है, और उसका सबसे करीबी सेनापति या रक्षक आप कह सकते हैं, वो जो है लोगों को आदेश देता है कि उसका जो है दम घोट कर तो तकिया से क्या की जाए, हत्या कर दी जाए। और इसी प्रकार से जो है आप देखते हैं तिबिरियुस का क्या हो जाता है, अंत हो जाता है। और जैसे वचन बताती है यहाँ पर आप देखेंगे कि क्या है, और वो उसका नाश होगा। यहाँ पर जो है नाश होगा तिबिरियुस के लिए भी इस्तेमाल किया गया है और वाचा के प्रधान के लिए भी इस्तेमाल किया गया है। और उम्मीद करता हूँ कि ये बातें जो है स्पष्ट है, और कि जो है इस आयत में दो जनों का जिक्र किया जा रहा है, एक है तिबिरियुस कैसर और वाचा का प्रधान। तो अब हमने देखा कि तिबिरियुस कैसर का जो है अंत किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से जो है उसकी हत्या की जाती है। और अब यहाँ पर एक और व्यक्ति का जिक्र किया जा रहा है, और वो है वाचा का प्रधान। वो कौन है? वाचा का प्रधान। और यदि हम पिछली पढ़ाइयों को याद करें, आप देख सकते हैं कि वाचा का जो प्रधान है, आप देख लीजिए दानियल 9 का 25 से लेकर 27 तक। अगर आप वहां देखेंगे तो वहां पर जो है आप देखेंगे कि इस प्रधान की जिक्र की जाती है। वाचा का प्रधान जो है इसका हम देखते हैं कि जिक्र की जा रही है। और हमने जैसे पिछले पढ़ाइयों में देखा, ये जो वाचा का जो प्रधान है वो कोई और नहीं बल्कि यीशु मसीह है। ये जो वाचा के जो प्रधान जिसका यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है, ये कोई और नहीं बल्कि यीशु मसीह है। तो आप यहाँ जो है स्पष्ट रूप से देखते हैं कि
यीशु मसीह का अंत का यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है। और कल के पढ़ाइयों में हम कुछ चीजों को परख रहे थे, कुछ चीजों को देख रहे थे, और आज जो है उन चीजों को और करीबी रूप से हम परखने वाले हैं। जैसे कि हम लूका 3 का 1 से लेके 3 हम पढ़ रहे थे, जिसमें जो है उस सच्चाई की जिक्र की जाती है कि जो यूहन्ना बपतिस्मा जो है उसकी सेवकाई जो है तिबिरियुस कैसर के 15वें वर्ष में जो है उसकी शुरुआत होती है। जो तिबिरियुस कैसर है उसके 15वें वर्ष में जो है उसके 15वें वर्ष में मतलब उसके शासन के 15वें वर्ष में जो है यूहन्ना बपतिस्मा का क्या होता है, सेवकाई की शुरुआत होती है। और हमने जैसे परखा और इस चीज को शायद प्रेजेंटेशन से देखे तो वो ज्यादा बेहतर हो, तो हम उस चीज को हम देखना चाहेंगे। अम, और यदि हम्म, जी आप यहाँ स्क्रीन देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है समय रेखा आपके सामने स्पष्ट रूप से पेश है, और ये जो है ये समय रेखा जो है तिबिरियुस कैसर के जीवन का है। ये समय रेखा तिबिरियुस कैसर के जीवन का है। और आप देख सकते हैं कि तिबिरियुस कैसर जो है उसकी मृत्यु जो है 37 ईस्वी में होती है। कब होती है? 37 ईस्वी में होती है। और वो जो है जो है सह जो है सा सम्राट या शासक जो है कब बनाया गया? वो 12वीं ईस्वी के अगस्त में। ये जानकारी भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगस्त जो कि 12वीं ईस्वी का था, जो 12वीं ईस्वी था उसके अगस्त में जो है उसे शासक बनाया गया। किसके साथ साथ? अगस्तुस कैसर के साथ। और ये जो है अगस्तुस कैसर के जीवन के आखिरी कुछ पल थे, और इस समय वो उम्र के कारण और बीमारी के कारण भी बहुत कमजोर पड़ चुके थे। और वो जब तक जीवित थे, अगस्तुस कैसर जब तक जीवित थे, वो एक शासक के तौर पर रहे, और उनकी शासक का अंत जो है उनके मृत्यु के साथ हुआ। तो आप देखते हैं कि जो तिबिरियुस कैसर है उसके शासन का जो समय की शुरुआत कब होती है? 12 ईस्वी अगस्त से। ये जानकारी हमारे लिए बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। और यदि आप 14 ईस्वी, जब अगस्तुस कैसर की मौत होती है, उससे आगे यदि आप देखें तो उस समय जो है केवल केवल जो तिबिरियुस है वो ही जो था एक शासक था रोमी राज्य का। तो ये जो है जानकारी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जैसे दानियल 11 हमें बताता है कि तिबिरियुस कैसर के समय में ही जो है वाचा का प्रधान का क्या होगा? मृत्यु होगा। तो अब इस चीज को परखते हुए, इस चीज को समझते हुए जो है हम और कुछ कदमों को जो है हम आगे बढ़ाना चाहेंगे। तो फिर जो है वचन ने बताया कि तिबिरियुस कैसर जो है, तिबिरियुस कैसर के 15वें वर्ष के शासन में जो है यूहन्ना बपतिस्मा का क्या शुरू होता है? सेवकाई शुरू होता है। और जैसे हमने जिक्र किया कि जो 15वां वर्ष, जो 15वां वर्ष जो था तिबिरियुस कैसर का, उसका शुरुआत कब हुआ? जो कि है 12 ईस्वी के अगस्त में। तो अगर उसका शुरुआत कहेंगे कि जो शासन का शुरुआत तिबिरियुस कैसर का था वो 12वां ईस्वी के अगस्त में। इसका मतलब यदि हम 12 से 15 वर्ष आगे जाते हैं तो हम जो है सीधे तरीके से जो है 15वें वर्ष में पहुंचते हैं। और वो 15वां वर्ष कौन सा है? 26 ईस्वी का अगस्त से लेकर 27 ईस्वी का अगस्त तक। ये कौन सा साल हो जाएगा? ये 15वां साल हो जाएगा तिबिरियुस कैसर के शासन का। उम्मीद करता हूं ये बात स्पष्ट है। जो 15वां साल होगा तिबिरियुस कैसर के शासन का, वो होगा
26 ईस्वी के अगस्त से लेकर 27 ईस्वी के अगस्त तक, ये होगा 15वां साल। तो आप जैसे हम जानते हैं पिछले पढ़ाइयों से, जब हम क्रिसमस की पढ़ाई कर रहे थे, और जो है इससे आप वाकिफ है कि जो यीशु मसीह हैं, यीशु मसीह थे, आप देखेंगे कि यीशु मसीह जो है यूहन्ना बपतिस्मा से 6 महीने क्या थे? छोटे थे। यीशु मसीह जो है यूहन्ना बपतिस्मा से कितने महीने छोटे थे? 6 महीने छोटे थे। और यदि आप कुछ बातों को और परखें, तो हमें मालूम होता है कि यूहन्ना बपतिस्मा का जो सेवकाई का शुरुआत जो है, आप देखेंगे कि ये जो है साल के शुरुआती दौर में जो है उनकी शुरुआत होती है। तो ये भी जानकारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उनका सेवकाई जो है वसंत के महीने जो है, वसंत के जो मौसम है, महीने हैं, उन समय में जो है आप देखेंगे कि यूहन्ना बपतिस्मा का जो है सेवकाई की शुरुआत होती है। तो अगर आप इस जानकारी को नज़र रखते हुए यदि आप उसके आगे जाते हैं, तो आप पहुँचते हैं पतझड़, जो है पतझड़ है, उसके जो है समय में आते हैं, और इस चीज़ को जो है हम आगे जो है और परखने वाले हैं। तो हम देखते हैं कि जो है पतझड़ के कहेंगे कि एक तरफ से उस समय में आ जाते हैं कि ये जो जानकारी है, इसको हमें समझना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यूहन्ना बपतिस्मा का सेवकाई जो है वसंत के महीनों में होता है। मतलब कहने का कि जो साल था, जो 26 जो वर्ष था, अगर आप देखें, जो 26 जो वर्ष था, जो है उसका उसका जो 26 जो है, 26 वर्ष जो है, इसको हम करीबी रूप से देखेंगे और बेहतरी से और कुछ प्रेज़ेंटेशन के द्वारा, जो 26 जो वर्ष था, उसके जो जो मार्च-अप्रैल जो कहेंगे एक तरफ से कि वो जो बसंत का महीना होता है, ये मार्च और अप्रैल के लगभग के होते हैं। तो आप देखेंगे कि उस लगभग में कहने को कि 26 ईस्वी के शुरुआती महीनों में ही जो है, आप देखते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा का सेवकाई का शुरू हुआ, और यदि उससे अब आगे जाते हैं 6 महीने, तो आप जो है कहाँ पहुँचेंगे? आप पहुँचेंगे जो है लगभग वो पहुँचेंगे आप जो है 27 ईस्वी में। तो ये जानकारी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इस चीज़ को हम परखेंगे ताकि ये हमारे सामने और स्पष्ट होते जाए। तो और कुछ प्रेज़ेंटेशंस को हम देखेंगे जो कि हमारे इन चीज़ों को और स्पष्ट रूप से हमारे सामने पेश करेंगे। तो आइए हम उन चीज़ों को हम और थोड़ा जो है परखना चाहेंगे। जैसे कि आप इस यहाँ देख सकते हैं कि जो तिबिरियुस का जो शासन है, तिबिरियुस का जो शासन है, आप देखते हैं कि आप देखेंगे कि उसकी शुरुआत आप देखेंगे 26 ईस्वी के अगस्त से हुई, जो ये 15वां वर्ष जो है, 15वां वर्ष की शुरुआत जो है, वो 26 ईस्वी के अगस्त से लेकर जो है 27 ईस्वी के अगस्त तक। तो ये कुछ हमारे सामने जानकारी है, और इस चीज़ को भी जो है हम बाद में देखेंगे। ये आप देखते हैं कि उस बात का ज़िक्र किया जाता है यीशु मसीह का बपतिस्मा, और इन चीज़ों को हम आगे देखने वाले हैं। और कुछ सवाल थे जिनको जो है हमें आज देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो यहाँ आप देखते हैं यीशु के जीवन की समय रेखा। यहाँ पर आप गौर कीजिएगा, यहाँ पर आप गौर कीजिएगा, क्योंकि जैसे आइए हम लूका 3 का 23 को हम पढ़ना चाहेंगे, और कुछ चीज़ों को हम जो है आज परखना चाहेंगे। लूका 3 का 23 बताता है कि जब यीशु आप उपदेश करने लगा, जो लगभग 30 वर्ष की आयु का था, जैसा समझा जाता था। यहाँ पर देखेंगे कि योफस आप देखेंगे का पुत्र था, जो योसेफ है उनके पुत्र थे, और वह एली एली का। तो यहाँ पर जो है हमारे सामने लूका 3 में इस बात को स्पष्ट रूप से बताया जाता है
यीशु मसीह के उम्र को। यीशु मसीह का उम्र जो था कितना था? 30 था जब उनकी क्या हुई थी? बपतिस्मा हुई थी। और कई लोगों का सवाल होता है कि यीशु मसीह का बपतिस्मा 30 ही वर्ष में क्यों हुआ, उससे पहले क्यों नहीं? कारण ये था क्योंकि हम जानते हैं कि यीशु मसीह जो है केवल उद्धार करता नहीं है, पर वो जो है हमारे महायाजक भी है। और यदि आप महायाजकों की सेवकाई के बारे में पढ़े जो पवित्र स्थान में किया करते थे, उनकी सेवकाई की शुरुआत जो है 30 वर्ष में होती थी। उनका जो अभिषेक जो है उनका अभिषेक जो है 30 वर्ष में हुआ करता था। इसी कारण से जो है यीशु मसीह का बपतिस्मा, क्योंकि जैसे हम पढ़ रहे थे कि यीशु मसीह का अभिषेक कब हुआ? उसके बपतिस्मे में हुआ। अभिषेक मतलब पवित्र आत्मा की जो है प्राप्ति जो है, कहेंगे एक तरफ से उनके उन पर जो है पवित्र आत्मा हमेशा के साथ, पर एक खास तौर से जो है जो उनको प्राप्त हुई वो थी उनके बपतिस्मा में। जो है हमें अभिषेक किसके द्वारा मिलता है? पवित्र आत्मा के द्वारा मिलता है। उम्मीद करता हूँ ये बात स्पष्ट है। तो वो जो है पुराने नियम का वो सेवकाई जो याजकों का सेवकाई है, उस सच्चाई के तहत जो है आप देखते हैं कि यीशु मसीह जो है अपने 30 वर्ष में जो है उनकी बपतिस्मा होती है। तो अब गौर कीजिएगा, हमें जो है कुछ यहाँ पर जो है काम करने की जरूरत है। आप गौर कीजिएगा और हो सके जब आप नोट्स ले रहे हैं तो इन चीजों को भी जो है आप ध्यान रखिएगा। तो अब देखिएगा ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब देखिए कि यहाँ पर जो है आप जो है ध्यान से और इस चीजों को जो है एक साथ जो है काम करने की कोशिश करें। तो अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि यीशु मसीह का जो उम्र था उनके बपतिस्मा में कितना था? 30। कितना था? 30। और जैसे हम जिक्र कर रहे थे कि जो सेवकाई, जो यूहन्ना बपतिस्मा का सेवकाई है उसकी शुरुआत कब होती है? जब तिबिरियुस कैसर का 15वां वर्ष चल रहा था शासन का। और जैसे हम परख रहे थे कि यीशु मसीह का बपतिस्मा जो है कब हुआ? लगभग सितंबर अक्टूबर, उस समय को ऑटम सीजन कहा जाता है, उस लगभग में हुआ। और ये कारण क्या है? क्योंकि आप गौर कीजिएगा कि यीशु मसीह की उम्र बपतिस्मा में कब थी। और यदि आप देखें तो हमारे पास जो है यीशु मसीह के बपतिस्मा का साल जो है हमें कैसे प्राप्त होता है, उम्मीद करता हूँ आपको ये बातें बिल्कुल स्पष्ट है। क्योंकि जैसे हम पिछले पढ़ाई में थे, आपको याद होगा हम जब दानियल 9 की पढ़ाई में थे, दानियल 9 का 25, 26 और 27 यदि आपको याद होगा, तो हम वहां पर जो है 2300 वर्ष की हम पढ़ाई कर रहे थे। तो हम देख देख रहे थे उस जगह पर जो है हम इस 2300 वर्ष की जो भविष्यवाणी को जब हम पढ़ रहे थे, तो तब जो है हम इन तारीखों से हम वाकिफ है। 27 जो है 27 ईस्वी या 31 ईस्वी, हम इन चीजों से हम बिल्कुल वाकिफ है, मैं उम्मीद करता हूँ। और जो एक और विचार जिसके कारण जो है बहुत संदेह आता है, क्योंकि अक्सर जो है सालों के लिए बीसी और एडी का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब ईसा पूर्व, और जो है एनो डोमिनी जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। और एनो डोमिनी इसका सरल से शब्दों से मतलब है कि यीशु मसीह के बाद, मतलब यीशु मसीह के समय में। तो ईसवी और ईसा पूर्व का इस्तेमाल किया जाता है, और इसके कारण जो है बहुत लोगों को जो है बहुत ज्यादा जो है समझने में कुछ कठिनाई होती है। जैसे कल के दिन में पास्टर अतिजाज जी ने बड़ा सुंदर सवाल पूछा था कि यदि यीशु मसीह का बपतिस्मा 30 उम्र में हुआ था, तो उसका जो साल भी होना चाहिए वो 30 ईस्वी ही होना चाहिए। सवाल क्या था कि यदि यीशु मसीह का बपतिस्मा 30 वर्ष में हुआ था, तो जो साल होना चाहिए वो 30 ही होना चाहिए। और फिर हम उस पे जिक्र कर रहे थे कि ऐसा जो है बिल्कुल नहीं है। वो जो है 30
साल नहीं होना चाहिए, 30वां ईस्वी नहीं होना चाहिए। कारण क्या है? क्योंकि यीशु मसीह का जन्म जो है 4 बीसीई में हुआ था। अब यहाँ पर जो है फर्क को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो कंफ्यूजन जो उत्पन्न करता है वो है बिफोर, ईसा पूर्व और ईसा पश्चात। ईसा पूर्व और ईसा पश्चात। और ईसा पूर्व का मतलब यीशु मसीह से पहले, ईसा पश्चात मतलब यीशु मसीह के बाद। तो यदि आप ईसा पूर्व, अगर आप शब्द को गौर करें, उसका मतलब है कि यीशु मसीह के जन्म से पहले। और कई लोगों को जो है इस प्रकार से लगता है कि यीशु मसीह का जन्म जो है एक ईसा पश्चात में हुआ था। और मैं विश्वास करता हूँ शायद अतिसाय जी ने जो है जब सवाल पूछा, तो इस चीज को ध्यान रखते हुए कि शायद यीशु मसीह का जन्म, क्योंकि अगर आप कहेंगे कि बीसी का मतलब ईसा पूर्व, ईसा पूर्व का मतलब तो ये है कि यीशु मसीह से पहले, तो कोई भी कहेगा कि यीशु मसीह का जन्म नहीं हुआ है। ये ईसा पश्चात कब है? एक एक से शुरू होता है, मतलब जब ईसा पूर्व का अंत होता है, फिर जो है ईसा पश्चात का, ईसा ईसा पूर्व का के बाद जो है, जब एक ईसा पूर्व खत्म होता है, एक ईसा पश्चात जो है आता है। पर यदि आप देखें तो यीशु मसीह का जन्म जो है एक ईसा कहेंगे एक ईसा पश्चात में नहीं हुआ था, 1 एडी में नहीं हुआ था, पर ये जो है बीसी में हुआ था। अब यहाँ पर जो है वो जो ईसा पूर्व और ईसा पश्चात जो है उसको हमें एक तरफ अलग रखना पड़ेगा, क्योंकि जब आप भविष्यवाणी की पढ़ाई कर रहे हैं, खास तौर से जो है जब आप जो है भविष्यवाणी की पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप जो है कृपया करके जो है ये ईसा पूर्व और ईसा पश्चात का इस्तेमाल ना करें। सबसे बेहतर होगा आप बीसीई का इस्तेमाल करें। मतलब क्या है? बिफोर कॉमन एरा। और दूसरा क्या है? कॉमन एरा। मतलब सामान्य वर्ष से पहले, सामान्य वर्ष से पहले, सामान्य वर्ष। मतलब सामान्य वर्ष कब है? ये जो युग चल रहा है 2024, ये सामान्य वर्ष कहा जाता है। और जो इसके पहले जिसे जिस युग को कहा जाता था वो था सामान्य वर्ष से पहले, बीसीई और सीई। जब आप इस माध्यम के साथ पढ़ाई करते हैं तो वो कंफ्यूजन जो है क्या हो जाता है? बिल्कुल दूर हो जाता है। तो हम जिस शब्द का इस्तेमाल करेंगे वो है बीसीई, और ये बिफोर क्राइस्ट एरा नहीं है, ये है बिफोर कॉमन एरा, सामान्य युग से पहले। फिर सीई का इस्तेमाल करेंगे, सामान्य युग। उम्मीद करता हूं ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। तो अब इस चीज को समझते हुए जो है आइए दोबारा से हम 27 सीई में हम लौट कर आते हैं। तो जैसे हमने लूका उसका 3 का 23 में पढ़ा कि यीशु मसीह का जो उम्र था उनके बपतिस्मा के समय वो था 30। वचन जो है हमारे सामने इस सच्चाई को स्पष्ट रूप से पेश करती। और यदि आपको याद होगा जब हम क्रिसमस की पढ़ाई कर रहे थे तो हमने जो है वहां पर साल का जिक्र नहीं किया था, किस साल लगभग हुआ था। पर हमने जो है उनके जो महीने, जिस महीने उनका जन्म हुआ था उसका हमने जिक्र किया था। और वो कौन सा महीना? सितंबर और अक्टूबर। हम देख रहे थे किस प्रकार से कि जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तो जो भेड़ बकरी चराया करते थे वो मैदान में थे। केवल वो ही नहीं, पर सब जितने भी भेड़ बकरी चराया करते थे वो सब जो है मैदान में रहा करते थे। उस समय जो है वे जो भेड़ बकरियों को चराया करते थे। और अक्सर जो है यदि आप उस समय के लोगों को देखें तो अक्सर जो है वो फसह के पर्व के बाद जो है अपने भेड़ बकरियों को लेकर दूर देश चले जाते थे और वहां जो है महीनों महीनों के लिए रहा करते थे। और जब तक पहली वर्षा नहीं होती थी या पहले वर्षा से समय से पहले वो दोबारा लौट कर आ जाते थे। और हम कुछ जो है कहेंगे जो वेदर है उसके बारे में भी हम देख रहे थे उस समय का, कि जो पहली वर्षा जो है अक्टूबर महीने
तक जो है आ जाती थी, मतलब अक्टूबर के पहले पहले दिनों में जो है आ जाती। तो इसीलिए जो है जो भेड़ बकरी चराया करते थे वो क्या करते थे, अक्टूबर अक्टूबर महीने जो है उसके जो है पहले हफ्तों में जो है वो जो है दोबारा से जो है लौटकर जो है दोबारा से जो है अपने घरों को आ जाते थे। तो ये एक बहुत बड़ा सबूत था कि यीशु मसीह का जन्म जो है ज़रूर जो है ये सितंबर-अक्टूबर के लगभग में हुआ था। और इसको जो है परखने के लिए जो है और अगर हम कुछ और तरीकों को आज़माएँ तो हम उस चीज़ में हम पहुँच जाते हैं। हम देख रहे थे कि जकारिया का जो है सेवकाई के समय को भी परख रहे थे और जब जकारिया का सेवकाई का समय को हम देखते हैं, फिर जो चरवाहा हैं उनके जो काम करने का तौर-तरीके को समझ रहे थे। जब इन चीज़ों को एक साथ देख रहे थे, तो ये बात स्पष्ट हो गया था कि यीशु मसीह का जन्म जो है वाक़ई में जो है सितंबर-अक्टूबर के महीने में हुआ था। तो यदि यीशु मसीह अब गौर कीजिएगा, यदि यीशु मसीह जब 27 सीई में यदि वो 30 वर्ष के थे, तो हमें जो है अब जो है 30 जो है हमें पीछे जाना पड़ेगा। यदि हम अब हमें नहीं पता, अब जो है 4 बीसीई भूल जाइए कि यीशु मसीह का वहाँ जन्म हुआ था। हमारे पास एक ही सच्चाई जो है वचन से पेश होती है, वो ये है कि जब यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ तो वो 30 वर्ष के थे। और यदि आपको याद होगा पिछले पढ़ाइयों में अगर आप यूट्यूब में देख रहे हो, ये शायद आपके लिए पहली पढ़ाई हो, तो आप जो है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाएँगे। तो आपसे मैं विनती करूँगा आप पिछली पढ़ाइयों को देखिएगा 2300 वर्ष की पढ़ाइयों को, जो कि जो ये 27 सीई और 31 सीई इन चीज़ों को आपके सामने स्पष्ट करेगा। तो हमारे पिछले पढ़ाई जब हम 2300 वर्ष की पढ़ाई कर रहे थे, वहाँ के पढ़ाई से ये बात तो स्पष्ट हो गया था कि यीशु मसीह का बपतिस्मा जो है 27 सीई में हुआ था। और अब हमारे पास लूका से एक और सच्चाई है कि यीशु मसीह का उम्र क्या था? 30 था। तो अब जो है गौर कीजिएगा, अब जो है गौर कीजिएगा। जैसे हमारे पिछले पढ़ाई से हमें ये मालूम है कि यीशु मसीह का जन्म जो है लगभग सितंबर-अक्टूबर महीने में हुआ था। क्रिसमस के पढ़ाई को आपको इसको समझने के लिए गहराई से आपको क्रिसमस की पढ़ाई में जाना पड़ेगा, जो इस चीज़ को और स्पष्ट करेगा। तो यीशु मसीह का जन्म जो है, हमें साल नहीं पता है, हमने साल का ज़िक्र नहीं किया था उस पढ़ाई में, पर हमें इतना पता है कि यीशु मसीह का जन्म जो है लगभग सितंबर या अक्टूबर महीने में हुआ था, मतलब वो भी इन दोनों के बीच में। यदि आप देखें, ये महीने जो है तीसरी महीना महीना का है, यहूदियों का कैलेंडर के हिसाब से ये तीसरी का महीना है, जो कि सितंबर और अक्टूबर के बीच का समय है, उसको जो है ज़िक्र किया जाता है, तो उस समय लगभग में यीशु मसीह का जन्म हुआ था। तो फिर यदि आप देखें तो जो 27 सीई है, 27 सीई जो है वाक़ई में जो है तिबिरियुस कैसर का 15वाँ वर्ष है शासन का। और जो यूहन्ना बपतिस्मा है उसका सेवकाई की शुरुआत जो है लगभग जो साल की शुरुआत जब होती है 27 जब शुरुआत होती है, उसके लगभग में होती है। जब वो आप कह सकते हो वो लगभग मार्च और अप्रैल के लगभग में जो है आप यूहन्ना बपतिस्मा का जो है सेवकाई की शुरुआत को आप देखते हैं। तो हम जैसे देखते हैं कि यीशु मसीह जो है 6 महीने उससे छोटे थे, तो आप देखेंगे कि उनका जो है ये जो है कुछ विचारों के तहत जो है कहा जाता है कि उनका बपतिस्मा जो है लगभग यही सितंबर-अक्टूबर में हुआ था। तो अब गौर कीजिएगा, आप गौर कीजिएगा, अब हमें जो है 30 वर्ष पीछे आने की ज़रूरत है। कितने वर्ष? 30 वर्ष पीछे आने की ज़रूरत है। कहाँ तक पहुँचने के लिए? यीशु मसीह के जन्म के साल तक पहुँचने के लिए। अब इस जानकारी को आप ध्यान से इसको लिखिएगा या कुछ कीजिएगा, पर ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए हम उस चीज़ को हम परखना चाहेंगे। उम्मीद करता हूँ ये आप देख पा रहे हैं कि यीशु मसीह का जन्म जो है आप देखते हैं कि लगभग सितंबर या अक्टूबर में हुआ था और इस चीज़ को हम जो है पीछे गिनकर भी परखना चाहेंगे। यीशु मसीह का जन्म जो है लगभग
सितंबर या अक्टूबर महीने में हुआ था। और जो उनका बपतिस्मा है, उनका बपतिस्मा जो है, आप देखेंगे कि सितंबर और अक्टूबर जो है उस महीने में हुआ, और उनका मृत्यु जो है लगभग मार्च और अप्रैल के जो महीने में हुआ। और आप देख सकते हैं जो यहूदियों का जो यहूदियों का आप कहेंगे कि उनका महीने जो है, उनका नाम भी जो है हमने साथ-साथ लिखा, जो है निसान जो है उस महीने में जो है यीशु मसीह का मृत्यु हुआ या उन्हें जो है क्रूस पर चढ़ाया गया था। तो ये जो है, ये जानकारी हमारे लिए बहुत-बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यदि आप यीशु मसीह के जन्मदिन तक पहुँचना चाहें, तो आप जो है, हम जानते हैं कि यीशु मसीह का बपतिस्मा कब हुआ? 30 वर्ष में हुआ। और यदि यीशु मसीह का बपतिस्मा 30 वर्ष में हुआ, तो आप जो है दानिय्येल 9 की पढ़ाई से जानते हैं कि उनका सेवकाई कितने वर्ष का था? साढ़े 3 वर्ष का था। आप यदि जो है इन चीज़ों को देखें, तो यीशु मसीह का जो मृत्यु है उसको अगर आप देखें, बपतिस्मा 30 में, मृत्यु साढ़े 3 वर्ष, तो लगभग वो जो है वो 33 साल 6 महीने जो है, इतनी उम्र थी जब यीशु मसीह की क्या हुई? मृत्यु हुई। तो यदि इन जानकारी को लेके यदि आप पीछे चले जाएँ समय में, तो आप जो है उनके जन्म दिन तक, आप जन्म वर्ष तक, आप जन्मदिन तो नहीं कहेंगे, जन्म वर्ष और जन्म महीने तक आप बिल्कुल पहुँच जाते हैं। और इन जानकारियों को मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि हम जानते हैं वचन से कि यीशु मसीह जो है क्रूस पर कब चढ़ाए गए थे? फसह के पर्व के समय, मतलब निसान के महीने के समय, मार्च और अप्रैल के महीने के समय, क्योंकि वचन ने इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि जो उद्धार करता है, उसका जो है सूली पे चढ़ाया जाना कब होगा? फसह के पर्व के समय, जैसा जो है हमेशा से परमेश्वर ने पुराने नियम में बताया था कि मेमने का क्या होगा? वध किया जाएगा। और मेमने का वध कब हुआ करता था? वो होता था जो है फसह के पर्व के समय। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो है परमेश्वर के मेमने थे, और उनका वध कब हुआ? फसह के पर्व के समय। तो इन जानकारियों के साथ भी उम्मीद करता हूँ आप उलझ ना रहे हो। इन जानकारियों के साथ भी यदि आप देखें या कहें 33 साल 6 महीने यदि आप पीछे जाएँ, तो आप जो है पहुँच जाते हैं 4 बीसीई के सितंबर और अक्टूबर में। तो इन इन जानकारियों के तहत जो है ये 27 ईस्वी जो है, इनको जो है अलग-अलग तरीके से जो है परखा गया। और जो ये महीना जब यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ या जन्म हुआ, वो महीने जो है बिल्कुल उन अलग-अलग तरीकों को मिलाकर जो है, ये महीने जो है बिल्कुल सटीक कुछ महीने हैं जब यीशु मसीह का ये जो है बहुत अहम जो है उनके जीवन में कार्य हुआ। तो हम दोबारा से इस तस्वीर में आना चाहेंगे, और जो है कुछ बातों को हम परख कर देखना चाहेंगे। तो आइए जो है इन चीज़ों को हम परखते हैं, हम इनको देखते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से कि 27 सीई, और कुछ सवाल होंगे तो उस सवालों में हम चर्चा भी करेंगे। आप जब 27 सीई में देखते हैं, तो 27 सीई में जो है यीशु मसीह कितने वर्ष के थे? 30 वर्ष के थे। अब जो है कुछ पढ़ाइयों के तहत जो है ये बात स्पष्ट हो गई है कि यीशु मसीह कितने वर्ष के थे? 30 वर्ष के थे, और उनका जो है बपतिस्मा कब हुआ? लगभग सितंबर या अक्टूबर महीने। मतलब अब जो है यीशु मसीह का जब बपतिस्मा हुआ, पूरे वो 30 वर्ष के थे, तो इसका मतलब हमें जो है 30 वर्ष पीछे जाना होगा, यीशु मसीह का कब जन्म हुआ था उस चीज़ को जानने के लिए। तो अब जो है 27 में जो है 27 सीई में यीशु मसीह का बपतिस्मा कब हुआ? सितंबर और अक्टूबर। मतलब आइए हम अक्टूबर को भी ले लेते हैं कि 27 सीई का अक्टूबर भी जो हम ले लेते हैं। मतलब कितने महीने बचे हैं 27 सीई को खत्म होने में? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। गौर कीजिएगा कितने महीने बचे हैं 27 सीई को खत्म होने में? 2 महीने। इसको आप क्या कर लीजिए, अपने हाथों में रख लीजिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस चीज़ को समझने के लिए। अब अब हमें कितना घटाना है? 30 घटाना है। कितना घटाना है? 30 घटाना है। अब 30 घटाना है, तो अब जो है 27 में, 27 सीई में यीशु मसीह का कितना उम्र है?
कितना है? 30। और जैसे हमने जिक्र किया कि 27 सीई में कब उनका बपतिस्मा हुआ? लगभग सितंबर या अक्टूबर में। कब हुआ? सितंबर या अक्टूबर में। तो अब जो है कितने महीने रह रहे हैं 27 सीई को खत्म होने में? 2 महीने रह रहे हैं। पर जो है हम 27 सीई को हम ऐसे गिन लेते हैं कि ये पूरा पूरा क्या है? एक साल है। कितना है? पूरा पूरा साल है। दो को दिमाग में रखिए कि 2 साल, 2 महीने कम जो है 27 पूरा होने में है। ठीक है। तो आप 2 महीनों को हाथ में रख लीजिएगा। अब जो है अब 30 आप पीछे चलिएगा। 30 आप पीछे चलिएगा तो आप देख लीजिए, एक गिन लिया, 27 को एक गिन लिया, एक, दो, तीन, जो है आप पीछे चलते चले जाइएगा। और जब आप तीन 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 बीसीई में पहुंचेंगे तो कितने वर्ष हो गए? 30 वर्ष हो गए। ठीक है। 30 वर्ष हो गए। गौर कीजिएगा, जब आप 27 सीई को से शुरुआत करेंगे 30 पीछे गिनना, तो आप कहाँ पहुंचेंगे? आप पहुंचेंगे 3 बीसीई में। उम्मीद करता हूं आप इस बात को गौर कर रहे हैं। आप पहुंचेंगे 3 बीसीई में। आप देखेंगे कि यहां से यहां जो है कितने हैं? यहां से यहां आप देखेंगे कि ये 10 है। ये जो है ये 10 है पूरे। और यहां भी देखेंगे तो ये भी कितने हैं? 10 है। और यहां से यहां देखेंगे तो ये भी कितने हैं? ये भी 10 है। तो आप देखेंगे कि ये 10-10 है तो पूरे क्या हो जाते हैं? 30 हो जाते हैं। और जैसे हमने जिक्र किया कि कितने वर्ष? 30 वर्ष हमें पीछे जाने की जरूरत है। तो जब हम 30 वर्ष 27 से पीछे आते हैं तो 3 सीई में हम क्या हो जाते हैं? पहुंच जाते हैं। पर जैसे हमने जिक्र किया, ये एक कैलकुलेशन है जिससे आप जो है सटीक जो है यीशु मसीह के जन्म वर्ष और महीने में पहुंच सकते हैं। कितने महीने जो है रह रहे थे 27 सीई को खत्म होने में? 2 महीने। कितने महीने रह रहे थे? 2 महीने। तो अब जो है हमें 2 महीने और पीछे जाने की जरूरत है। 3 सीई से 2 महीने और पीछे जाने की जरूरत है। अगर आप 2 महीने पीछे जाएंगे तो आप कहाँ पहुंच जाते हैं? 4 बीसीई में। आप कहाँ पहुंच जाते हैं? 4 बीसीई में। तो अगर 4 बीसीई में हम अब पीछे पीछे जा रहे हैं तो हम दिसंबर हटाएंगे और हम नवंबर हटाएंगे। तो अब दिसंबर और नवंबर हट गया तो हम कौन से महीने में पहुंच गए हैं? हम अक्टूबर। तो यही जो है लगभग ये सितंबर और अक्टूबर के महीने के बीच जो है उस जगह पर हम पहुंच रहे हैं। ठीक है। उम्मीद करता हूं ये बात जो है स्पष्ट है। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है यीशु मसीह का जन्म का जो वर्ष है और महीने में हम किस प्रकार से जो है उनके जो है बपतिस्मा के समय से हम पहुंच सकते हैं, क्योंकि वो 30 वर्ष के थे। वचन इस चीज को स्पष्ट करता है। और यदि आप वहां से अब अगर आगे आप 3.5 वर्ष जाए तो आप देखेंगे कि आप पहुंच जाते हैं 3 वर्ष। कहेंगे 3 वर्ष क्या होगा? 27 एक वर्ष, 29 एक वर्ष, और 30 एक वर्ष। ये 3 वर्षों के कितने हो गए? जो है 30 हो गए। अब 30 हो गए, 3 साल, 3 साल बीत के 30 हो गए। 27 से आगे आप देखेंगे, फिर आप देखते हैं कि वो 3.5 वर्ष के थे। तो उससे अगर आप 6 महीने आगे जाएंगे तो आप जो है चौथे साल में आप क्या हो जाते हैं? घुस जाते हैं, जो कि 31 सीई है, जब यीशु मसीह को जो है क्रूस पर जो है चढ़ाया गया था, जब यीशु मसीह की जो है क्या हुई? मृत्यु हुई। उम्मीद करता हूं ये जो है कुछ बातों को जो है स्पष्ट जो है करता है। तो आप देखेंगे कि जो है यीशु मसीह का जो है क्रूस पर चढ़ाया जाना लगभग मार्च अप्रैल इस लगभग में, मतलब ये जो कैलेंडर जो हम इस्तेमाल करते हैं उसके मार्च का आखिरी भाग और अप्रैल का पहला 15 जो है, इन लगभग में जो है निसान का महीना पड़ता है। इसी कारण से जो है हम मार्च अप्रैल सितंबर अक्टूबर इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि जो है ये जो गिनती जो है हम अपने कैलेंडर के हिसाब से करेंगे तो हमें जो है ऐसे 2 महीनों का इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि इन 2 महीनों के बीच में जो है यहूदियों का महीना जो है पड़ता है। एक अगर ऐसा नहीं है कि जुलाई के महीने में कोई
जो है यहूदियों का महीना पड़ता है, ऐसा नहीं है, पर जो है ऐसे 2 महीनों के बीच में जो है यहूदियों का महीना पड़ता है। इसी कारण से जो है हम जो है 2 महीने ऐसे जो है हम कह रहे हैं, क्योंकि जो इनके बीच में जो है यहूदियों का महीना पड़ता है। उम्मीद करता हूँ ये बातें जो है कुछ बातों को स्पष्ट किया, और यदि कुछ बातों को और देखना है तो परमेश्वर की दया से हम उन चीज़ों को भी देखेंगे। और यदि आपसे मैं विनती करूँगा कि आप कृपया करके इन चीज़ों को खुद परखिए, खुद जो है इनमें जाँच-पड़ताल कीजिए। आप देखेंगे कि ये बिल्कुल जो है वचन के अनुसार ये बिल्कुल सत्य है, और जैसे वचन कहता है ये चीज़ें बिल्कुल वैसे ही हमें जो है इतिहास में भी नज़र आती है। तो आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहेंगे कि उन्होंने हम पर दया दिखाए और कुछ बातों को जो है स्पष्ट किया, और शायद हम बहुत धीरे जा रहे हो, पर उम्मीद करता हूँ कि कोई संकोच और आपके दिमाग में कोई सवाल ना हो। और हम देखते हैं कि इस प्रकार से यीशु मसीह का जो है मृत्यु जो है 31 ईस्वी में होता है, जो कि 31 सीई है। और हम देखते हैं कि ये जो है, ये वर्ष जो है तिबिरियुस कैसर के जो है शासन के ये वर्ष में ही जो है ये 27 सीई भी आता है। उम्मीद करता हूँ कि आज का पढ़ाई कुछ सच्चाइयों को जो है और प्रकाश किया है, कुछ सच्चाइयों को और सरल तरीके से आपके सामने पेश किया है। आइए हम प्रार्थना करें, और इसके साथ परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए आज की पढ़ाई की हम अंत करें। आइए हम महान दयालु स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके मदद सहायता के लिए, सच्चाई को हमारे सामने प्रकाशित करें। हम अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आप लगातार पढ़ाते जाइए, सिखाते जाइए, और आप बढ़ाते चलिए। आप अपने लोगों को मदद सहायता कीजिए, और जो भी हम पढ़ाई करते हैं वो आपके वचन के अनुसार और जैसा सत्य है उसके अनुसार। कोई भी झूठ यहाँ ना सिखाए जाए, कोई मनुष्य के विचार यहाँ न उठाए जाए, पर केवल आपके विचार उठाए। धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने दया किया है, और आज आपने मेहनत प्रयास किया हमें बताने के लिए, सिखाने के लिए। धन्यवाद करते हुए इस विनती को आपके प्यार को हमारे उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।